रुकिए हम मैं कट कर देंगे। लाइट कैसे आ गया? वो बढ़ा दी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो मर जाए। यस इरफान सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप हमारे बीच आज इतना कीमती समय दे के आए। मैं इंजीनियर तनवीर अहमद, शुक्रिया। पटना बिहार से, जी और एक समाज के ज़िम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से जी हाँ और मदर टेरेसा फाउंडेशन के स्टेट चेयरमैन होने की हैसियत से हम लोग मिल के समाज को कुछ देना चाहते हैं। और एजुकेशन एक ऐसा दान है जो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, फिज़िकली, और एजुकेशन के माध्यम से हम समाज को सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में आगे ले जा सकते हैं इंशाल्लाह। जी हाँ तो हमारा एक सवाल है सर कि अपने बारे में बताइए कि आपने जो MA इंग्लिश किया, जी जी वो सफ़र कैसा था आपका, आपने कैसे शुरू किया? जी शुक्रिया सर। सबसे पहले कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी को लोगों तक पहुंचा सकूं, किस तरह से मैं पहुंचा। तो सबसे पहले बताऊं, मैं मोहम्मद इरफान अख्तर, पातेपुर कुआही एक छोटा सा कस्बा है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, और मेरी जो इब्तदाई तालीम हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। और हालात ज़िंदगी बहुत बहुत गरीबी से गुजरा हूँ, जो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। 9 ईयर्स के ओल्ड में पापा का इंतकाल हो जाना, और उसके बाद से लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते गए। तो पढ़ाई जो मेरी हुई है वो कंप्लीट बिहार बोर्ड से अप टू 10 तक मैं चटाई और बोरे पे बैठ के मैं पढ़ा हूँ। लेकिन उस पढ़ने के दरमियान एक टीचर ने मुझे 500 का उस दौर में एक ऐसा तोहफ़ा गिफ्ट दिया था। वो एज अ गिफ्ट ये था कि मैं इंग्लिश में थोड़ा अच्छा किया था 5 स्टैंडर्ड में, भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो तोहफे में मुझे कुछ बुक्स दी गई थी। और उस टीचर का नाम भी मैं मेंशन करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे लाइफ को बदला है। उनका नाम था असलम साहब, और गवर्नमेंट टीचर थे वो, हमारे प्राइमरी स्कूल जो हमारे गांव में है। और वहाँ से मेरा एक इंस्पिरेशन आया कि अगर मैं आज 5 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होकर कुछ अच्छा किया तो इंस्पिरेशन मिली। और उन्होंने मुझे बोला था, बेटा तेरा इंग्लिश सही है, मैथ में बहुत अच्छा मैं नहीं था, सोसो था। उन्हें कहा कि अगर तुम एक भी सब्जेक्ट पे अगर तुम ध्यान दोगे तो तेरी कैरियर चेंज हो सकती है। तो नो डाउट अप टू 10 तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन मेरा जहन वहीं से इंग्लिश की तरफ मूव कर गया। सर, आप इंग्लिश में जो बचपन से सोच था कि आप MA इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश में ही सोच क्यों आपका बना? ऐसा शुरू में नहीं था कि मुझे इंग्लिश में ही आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे ही मैंने 5 के बाद आगे बढ़ा तो जब इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत सही होने लगी तो इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, एक ऐसी भाषा है जिसके थ्रू बहुत सारे हिस्ट्री पढ़ा तो देखा कि नहीं, इंग्लिश का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हर एक चीज़ से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी पड़ता है। एक मिनट सर, मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। आपने अभी कहा जी कि इंग्लिश का बहुत बड़ा स्कोप है और इंग्लिश के बगैर इंसान वेंटिलेटर पे है, जी बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लिश के बगैर बिल्कुल आदमी अधूरा है। जी हाँ। और हिंदुस्तान में तो टिक सकता है, फ़ॉरेन जाने के लिए बिना इंग्लिश जा ही नहीं सकता वो। तो सर बताइए कि अभी बिहार में जो अभी चल रहा है जी कि लोगों का कहना है, और एजुकेशन में जो क्लास 10th में जो लड़के एग्ज़ाम देते हैं जी बिल्कुल। उसमें इंग्लिश की ज़रूरत है या नहीं है, और सरकार को क्या करना चाहिए अगर लोग कहते हैं कि इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होना चाहिए? ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सर लूफॉल है, और बहुत बड़ी गलती भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को मिसगाइड किया जाता है, दे आर बीइंग मिसगाइडेड। और इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करना सरकार की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है, जिस कारण साइकोलॉजी सेट होता है बच्चों में कि इंग्लिश कंपलसरी हम नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो तब देखने को मिलता है जब बच्चे 10th पास करके आगे जब बढ़ते हैं। यूँ मैं पटना की ही बात कर दूँ, अगर बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में 10 + 2 के बाद मोस्टली 3 स्ट्रीम होता है सर, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, हर एक टीचर आपको जो अच्छे हैं वो इंग्लिश में पढ़ाने वाले मिलेंगे, आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक जाएगी। सर, इसके जिम्मेदार कौन है? तो मतलब गवर्नमेंट जिम्मेदार है सर, डेफिनेटली गवर्नमेंट जिम्मेदार है। क्या करना चाहिए सरकार को? गवर्नमेंट को यहाँ पे एक चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले। सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, स्टेट बोर्ड जो चलाती है, स्टेट बोर्ड के साथ ऑप्शनल बोर्ड को वो ऐड करें, जो CBSE के लिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत डेवलप नहीं है, सारे बच्चे CBSE स्कूल में नहीं जा सकते हैं। तो प्राइमरी स्कूल में ऑप्शन होना चाहिए कि हमारा CBSE करिकुलम भी चलना चाहिए, यानी इंग्लिश मीडियम के करिकुलम चलने चाहिए। अब बच्चे पे डिपेंड होगा, पेरेंट्स पे डिपेंड होगा कि किस तरह के सिलेबस को फोकस करेंगे। तो उनको चाहिए पहले वो अपने गवर्नमेंट स्कूल जो है, जितने भी स्टेट की स्कूल चलती है, उसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तभी जाके सुधर सकता और आगे यंगस्टर जो है सक्सेस मिरर पे जा सकते हैं। थैंक यू इरफान सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहें। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा मुनीर जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। रियली मैं बहुत खुश हूँ सर कि आप लोगों से मैं भी बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ, एंड आई विल बी एबल टू जस्ट डाउनलोड ऑल दीज थिंग्स देयर इन द विलेज। सो यस सर। या सर, एक्चुअली अभी मैंने इरफान सर जो हमारे बीच MA इंग्लिश उन्होंने किया है, वी आर रियली फीलिंग प्राउड।
ऑफ यू सर। शुक्रिया सर। एंड डेफिनेटली मैं उसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि हमने इनसे सवाल किया था कि इंग्लिश जो बिहार बोर्ड में 10th के एग्ज़ाम में जिसको वो लोग वैल्यू नहीं देते, एक्सक्लूड कर दिया है, उसकी ज़िम्मेदार 100% सरकार है। सरकार को चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि 10th में इंग्लिश कंपलसरी कर दिया जाए जैसे और सब्जेक्ट्स। उससे क्या होगा कि टीचर जो हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, वो भी इंग्लिश सीखने और नए नए टेक्नोलॉजी इंग्लिश में कैसे इसको डेवलप किया जाए, टीचर एक्टिव होंगे ही। साथ साथ स्टूडेंट को भी माँ बाप जो गवर्नमेंट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो भी उनके जहन में रहेगा कि हमें अपने बच्चे को इंग्लिश में बिना नंबर का 10th पास ही नहीं करेगा। तो ये एक बाउंड्री जब आ जाएगा ना, तो 100% लोगों के अंदर ये आ जाएगा कि इंग्लिश बिना इंग्लिश का वेंटिलेटर पे है। मैंने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया है जी। भले सर किसी को कुछ भी लगे, बट दिस इज राइट वर्ड। सेकेंडली सर, मैं इंग्लिश के साथ साथ आई वांट टू ऐड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स एंड दिस शुड बी एडेड, दैट इज़ कंप्यूटर। ओके। अगर इंसान के पास वो भले मैट्रिक हो एंड ही डोंट हैव एनी डिग्री आफ्टर मैट्रिकुलेशन, if he have the degree along with matriculation, if he knows, if the particular guy is very much familiar and fluent in English and good in computer, then he can go and roam entire the world. This is my practical experience I am sharing with you. तो बिना इंग्लिश के कंप्यूटर के आप सोच भी नहीं सकते। भले आप इंजीनियरिंग कर ले, भले आप MBBS डॉक्टर बन जाए, भले आप लॉ की तैयारी कर ले, भले आप जज बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, MLA बन जाए, नेता बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर जो इंग्लिश आपके पास है वो परफेक्शन नहीं दे सकता जो हिंदी में है। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हिंदी बोलते थे, आई एम डैम श्योर हम लोग हिंदी नहीं बोलते, वो शुद्ध हिंदी थी। जी 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 जी। उस या तो आप शुद्ध हिंदी बोल लो, अनदर शुद्ध